हेलो फ्रेंड, मैं सचिन कुमार पाल स्टडी स्मार्ट क्लास में एक बार और आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग मैथ्स क्लास में पढ़ने वाले एक्सरसाइज 3.1 पढ़ने वाले हैं नहीं मतलब पढ़ चुके हैं। इसके मैंने 3 पार्ट अपलोड हो चुके, आप लोग उनको देख लीजिए, तब चौथा पार्ट देखिए। आज मेरा चौथा पार्ट है और ये एक्सरसाइज हम पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, यानी कि आज हम इस एक्सरसाइज का पॉइंट टू पॉइंट खत्म कर देंगे। जिसको अगर दिक्कत हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में कह दीजिएगा मेरे को सभी इस क्वेश्चन मेरे को दिक्कत है, तो अगर उस क्वेश्चन मैं बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर नेक्स्ट एक्सरसाइज कराऊंगा तब उसमें भी पूछ सकते हैं, तब भी मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए, कोई डाउट अगर हो आपके मन में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, हिचकिचाइए मत कि मेरे को भी नहीं पूछेंगे क्योंकि पता लगा हम ऐसा नहीं कुछ कहेंगे, आपको बताएंगे, ठीक है। आइए बात ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। चलिए, मैं पार्ट है आज आप लोगों का 4, लास्ट यही होगा, ठीक है। देखिए हमने क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, ठीक, क्या दिखाई दे रहा है। 7 कह रहा है a माइनस बी टू a माइनस बी, ये कह दिया, 2a प्लस सी कह दिया, 3c प्लस डी। ये आपका सवाल कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, ठीक है। आगे देखिए, इसके बाद -1 5 0 13, इतनी बात ये सवाल ही नहीं हमारे। हम लोग क्वेश्चन नंबर जिस तरीके से पढ़ा था उसमें क्या था, मुझे एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। इसमें सिंपल सी बात है, एबीसीडी का मान ज्ञात करना मेरे को अच्छी तरीके से मुझे पता होगा। देखिए देखते हैं कैसे ए बी सी डी का मान ज्ञात करेंगे। एक पता चल जाए तो सब मान ज्ञात करेंगे। देखिए मेरे को यहाँ पर आना है, यहाँ पर आना है, देखिए कैसे करेंगे। पहले हम लोग देखिए इसको समीकरण बना लेते हैं, यानी a माइनस बी इज इक्वल टू -1 समीकरण 1, 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5 समीकरण 2, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0 समीकरण 3, 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13 समीकरण 4। अब इसमें से हमको एक समीकरण ज्ञात कर लेकर मेरे को ज्ञात हो जाएगी। यहां पर मेरे को समीकरण 3 दिखाई दे रहा है, समीकरण 3 को हल करने पर समीकरण 3 को हल करने पर 3 से समीकरण 3 से हल करने पर ठीक है, क्या दिखाई दे रहा है, 2a माइनस बी, अगर b को उधर ले जाएंगे 2a इज इक्वल टू b। अभी देखिए, अगर मैं समीकरण इसको मान अगर समीकरण 1 में रख दे, समीकरण 1 में रख दे, समीकरण 1 में रख दे, 1 में b का मान रखने पर ठीक है, रखने पर देखिए, रखने पर अगर b में मान रख दें तो नहीं a माइनस बी इज इक्वल टू -1 है, a माइनस बी का अगर मान रखें 2a हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 इज इक्वल टू -1। अगर इसको घटा दे तो a बस a में से 2a घटा दे माइनस का a इज इक्वल टू -1, -1 से माइनस से माइनस कट जाएगा, a इज इक्वल टू 1। मुझे a पता हो गया, आ अच्छी तरीके से a आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत किसी को नहीं है, a आ गया। चलिए अब अगर a का मान मैं समीकरण 3 में रख दूं, अगर इसमें रख दूं एक मान, इसमें रख दूं 2a इज इक्वल टू b, यानी कि 2 into 1 इज इक्वल टू b, 2 इज इक्वल टू b, यानी कि मेरे को b का भी मान आ गया। b का मान आ गया, b का मान सिंपल तरीके से आ गया। आपको c का मान देखना है, c का मान आपको देखना है, यानी कि अगर c का समीकरण 2 से समीकरण 2 में देखिए, समीकरण 2 में देखिए क्या करना है, 2a प्लस सी लिखा है इज इक्वल टू 5 है, यहाँ पर 2a की जगह पर 1 रख दो प्लस सी इज इक्वल टू 5, 2 यानी कि देखिए c इज इक्वल टू 5 माइनस 3, 5 माइनस 2, यानी कि c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, c इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ये मेरा 3 आ गया, 3 आ गया, बस कहाँ गया, हाँ ये आ गया। अब हमको देखना है d का मान, यानी कि d का मान देखना है।
अगर डी में अगर है ठीक है समीकरण 4 समीकरण 4 में 4 में देखिए 4 में देखिए 4 दिखाई दे रहा है 4 में देखिए कह रहा है समीकरण 3 सी प्लस डी इक्वल टू 13 रखा है यानी कि 3 इंटू 3 सी का मान देखिए 3 दिया गया है प्लस डी इक्वल टू 13 3 तरह का 9 प्लस डी इक्वल टू 13 डी इक्वल टू 13 माइनस 9 डी इक्वल टू 4 लो जी ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 2 सी इक्वल टू 3 डी इक्वल टू 4 1 2 3 4 आ गया मेरा आंसर है इतना ही मेरे को सॉल्व करना था आप लोगों को समझने में आया हो तो मेरे चैनल को जरा सब्सक्राइब करते रहिए लाइक करते रहिए ज्यादा ज्यादा शेयर ठीक है आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सारे क्वेश्चन में बताऊं बस सारे क्वेश्चन ओके ये देखो बात नहीं करते हुए आगे की ओर बढ़ना है चलिए ठीक है क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है देखिए कह रहा है 8 देखिए क्या कह रहा है 8 कह रहा है a इज इक्वल टू a i इंटू j ब्रैकेट के बाहर m इंटू ए एक वर्ग अवयव है एक वर्ग अवयव है यदि क्या होगा ऑप्शन क्वेश्चन दिए गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए यदि पंक्ति में m तथा ऐसे m यदि पंक्ति में m तथा n बराबर होते हैं m इज इक्वल टू n हो जाएगा m इज इक्वल टू n ऑप्शन सही हो जाएगा ठीक है ये ऑप्शन हो जाएगा m बराबर होता है n के यानी m बराबर होगा n के ये आपका इतना हो गया ठीक ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 कुछ क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा है इसके लिए मुझे रखा है क्वेश्चन नंबर 9 हाई ऑब्जेक्टिव लेकिन पता लेगा आप लोग ठीक है क्वेश्चन नंबर कर ले जाओ क्वेश्चन नंबर 9 फिलहाल मैं छोड़ दूं क्या अरे अरे रोने लगे रोनो बताइए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए ठीक है लिखा है 3x प्लस 7 y प्लस 1 5 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 0 8 y माइनस 2 कितना है ऑप्शन क्वेश्चन देख लीजिए आगे देखना है समीकरण बना लेना मेरे को है इसमें क्या कह रहा है x y प्रदत्त के अवयवों के मानों का वे निम्नलिखित युग्म माया अवयव मेरे को निकालना है देख लीजिए 3x plus 7 is equal to 0 y plus 1 is equal to 8 5 is equal to y minus 2 2 minus 3x is equal to 4 समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3 समीकरण 4 हो गया क्या करना होगा यहाँ पर मेरे को सबसे पहले मैं y को निकाल लेता हूँ देखिए समीकरण 2 से देखो y प्लस 1 इज इक्वल टू 8 दिखाई दे रहा है इतना लिखा है नहीं लिखा है इतना लिखा है कि नहीं लिखा है ठीक है अब y इज इक्वल टू 8 माइनस 1 देखिए y इज इक्वल टू 7 y आ गया लेकिन कह रहा है x तथा y ठीक इतनी बात हमारे क्लियर हो गई अब देखिए क्या कह रहा है y इक्वल टू 7 आ गया अब आप क्या करना होगा करना ये होगा समीकरण 1 में समीकरण 1 में देखो समीकरण 1 में सॉरी समीकरण 3 होगा यहाँ पर समीकरण 3 हो जाएगा ये फिर ये समीकरण 3 होगा
नहीं, दो ही होगा, हाँ दो ही होगा, ठीक है। समीकरण वन देखिए, कह समीकरण वन में देखो 3x + 7 = 0, यानी कि x = 7/3 हो जाए, कोई माइनस का क्या हुआ, माइनस को भी माइनस, ठीक है, उधर आ गया सर। चलिए अब क्या कह रहा है, इतनी बात क्लियर हो गई, यानी कि x इतना बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब आप लोग कह रहे हैं तो क्लियर, लेकिन क्लियर करना ही पड़ेगा। एक मिनट, ये लोग पान दिखा दे रहा हूं, ठीक है। चलिए धीरे धीरे से बढ़ रहे हैं हम लोग हैं। अब यहाँ पर ये हो गया, अब कह रहा है, देखिए आगे कह रहा है यहाँ पर देखिए y समीकरण समीकरण 3 में देखो कह रहा है y - 2 = 5। देखिए y की वैल्यू कितनी है, सॉरी y = उधर हो जाएगा 7, 5 7 ये आ गया मेरे को 7 में। अब ये देखो y तो बराबर है, y तुम्हारे बराबर आ गए। अगर तुम फील को करे x अगर तुम्हारे बराबर अगर आ गया तो तुम्हारे बराबर आ गया, समझो यहाँ सर। देखिए यहाँ पर दे रहा है x, हमको देखिए क्या है 2 - समीकरण 4 देखिए 2 - 3x = 4, यानी कि 3x = -2, यानी कि -2 हो नहीं, -2 है, x = -2/3, यानी कि सिंपल तरीके से नजर आ रहा है x जो है तुम्हारा बराबर नहीं है, x इक्वल नहीं है। इसीलिए यह मेरा क्वेश्चन नंबर 9 जो है कह रहा है x जो है y इक्वल नहीं है, यहाँ पर ज्ञात करना संभव नहीं होगा। ये ऑप्शन क्वेश्चन नंबर आंसर सिर्फ क्यू, सॉरी क्वेश्चन नंबर बी, सॉरी आंसर में ऑब्जेक्ट में क्वेश्चन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं, आगे कोई बढ़ते हैं, यानी लास्ट आंसर और लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसके बाद बस इसके बाद अब तुम लोगों की क्लास जो है ना, इसकी टाइमिंग थोड़ी बढ़ने वाली है, बस वेट करो, बढ़ जाएगी। कब बढ़ेगी, बस कल से देखो 1 घंटे क्लास चलेगी, व्यवस्था हो गई ना नेट की, इसीलिए सर्वर डाउन कर रहा था ना, वो सही चलने लगा है। आप लोग क्लास नहीं चलेगी, अब रेगुलर चलेगी नहीं, बस कल संडे की छुट्टी नहीं जाती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 × 3 क्वेश्चन नंबर 10 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी पृष्ठ 0 से 1। फील करो, मैं 3 × 3 बताया क्या था, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, यही तो मेरे 3 × 3 की थी, ठीक है। आपसे मैंने एक बात और कही थी, याद करो क्या कहा था, सोचो, कहा था इसे i मानो से j मानो, 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 इसे i इसे j कहा था नहीं। और इसमें कितने अब, यानी कि 1 1 2 समय को 2 2 2 2 2 2 2 2, यानी कि सब में 2 नजर आ रहा है, समय 2 नजर आ रहा है आप लोगों के लिए, जैसे ये 2 समय नजर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 2 नजर आ रहा है। अगर हम देखें 2 2 कितने बार है, अगर मैं स्क्वायर कर दूं इसका 1 2 से, अगर इनका गुणा कर दूं 9 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार है ये, तो फिर 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। या तो फिर हम इस तरीके से करते हैं, 2 की पावर इस तरीके से करते हैं, कितना हो जाएगा, देखो कितना हो जाएगा, देखो 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32 32 दूना 64 64 दूना 128 128 128 कितना हो जाएगा, देखो 128 128 हो गया,
8 दूना 16, 16 5 यानी कि 5 356, 356 प्लस 356 यानी गुणा कराएंगे 6 दूना 12, 12 5 दूना 10, 11, 3 6 712। आ नहीं आ कहीं पर गड़बड़ हुई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर गड़बड़ कहीं हुई है। 6 12, हाँ 12 5 5 5 10 11, 3 6 7 12। चलिए आप लोगों की कहीं गड़बड़ हुई है, फिलहाल मैं एक बार और कर रहा हूँ ट्राई, ठीक है। चलिए आपका हो जाएगा, देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128, 128 दूना 256, 256 होता है, 256 दूना कितना होता है? 256 दूना मैं बताया ना, 256 दूना कितना होता है? 6 दूना 6 का 12, 11, 512 हो जाएगा, राइट। कितना आया? 512, आंसर 512 हो जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा 512, ओके। बस मेरा आंसर इसमें देखो 512 दिया, बिल्कुल दिया है, राइट आंसर आ रहा 512, ठीक। चलिए आपकी यहीं पर क्लास समाप्त हो रही है, ठीक है। आपको कहीं दिक्कत या प्रॉब्लम नजर आ रही हो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं अवश्य बताऊंगा। आज क्लास यहीं पर खत्म होते, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक कर, होस्ट चैनल को शेयर करते रहिए, ठीक है। और एक बात मैं बताना भूल गया, कल अगली एक्सरसाइज चलेगी और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट और चीज बताऊंगा, इसके बाद मेरी सारे पूरी तरीके से खत्म। नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ना भी बहुत कुछ है।